ये लीजिए जी। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? प्रधान जी के घर गया था। उन्होंने कहा 500 रुपये प्रति माह हमें मंदिर के लिए देने पड़ेंगे। अरे, ये तो जबरदस्ती है गांव वालों की। इस तरीके से मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर कोई सौदेबाजी करता है क्या? रामायण और पुराणों में सही लिखा है कि कलयुग वगैरह में भक्ति का व्यापार होने लगेगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ से कहीं और चले जाते। पर कहाँ? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहीं ना कहीं तो हमारा ठिकाना रखा हो। पर वहां पर भी ऐसे ही लोग मिले तो उसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है दुनिया में। तो फिर आप ये गांव छोड़कर जाना ही क्यों चाहते हो जी? तो और क्या करें? आप ही ने कहा ना कि पुराणों में लिखा है कि भक्ति वगैरह का व्यापार होने लगेगा अब कलयुग में। तो फिर अब जब आएगा तो वो कलयुग ही होगा ना। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं महीने में। कितने हैं इसमें? वो तो पता नहीं जी। ये तो सिर्फ 400 रुपये। इतने ही कर पाई थी। प्रधान जी को मैं जाके बोलता हूँ कि इस बार सिर्फ 400 में ही मान जाए। जी, कोशिश करके देख लीजिए, शायद मान जाए। देखते हैं, प्रधान जी से बात करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। भाइयों, हम लोग पंडित जी के लिए सही सोच रहे हैं या नहीं? मैं जितना सोचता हूं अपने ही सवालों में उलझ जाता हूं। प्रधान जी, आपको सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। क्यों भाइयों? हाँ हाँ प्रधान जी, हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने मंदिर की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। भैया, जनता जनार्दन है और आप लोगों की इच्छा के अनुसार मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्रधान जी, ब्राह्मण आ गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए पंडित जी। प्रधान जी, ये गांव आपका है। जिस मंदिर में मैं पूजा पाठ करता हूँ वो आप सब लोगों का है। तो इसलिए मैं कुछ सोच समझ नहीं सकता। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कुछ भी सोचना समझना। तो इसलिए मैं बस आप लोगों से थोड़ी सी विनती करना चाहता हूँ। पंडित जी, विनती नहीं, अधिकार है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रधान जी, पूरे माँ के जीवन यापन के उपरांत मैं सिर्फ ये 400 रुपये ही बचा सकता। तो यदि आप 500 रुपये प्रति माह के स्थान पर ये 400 रुपये लेने का कष्ट करें तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। पंडित जी, जी प्रधान जी। अगले माह आप 600 रुपये दे दीजिए। प्रधान जी, 400 रुपये में ही अगर बात बन जाती तो अच्छा होता। देखिए, हमारे गांव वालों की जी सहमति से आप लोगों को केवल 500 रुपये देने हैं। अगर आप 500 रुपये नहीं दे सकते तो ये 400 रुपये ले जाइए और यहां से चले जाइए। जो आ गया प्रधान जी। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप? गाँव वालों ने हमारी बात नहीं मानी कि हमें 500 रुपये ही देने पड़े। तो क्या हुआ, 400 तो हम दे ही रहे थे, 500 दे देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे और केतकी? आ जाएंगे जी। जैसे इस धरती पर भोलेनाथ सभी जीव जंतुओं की जरूरतों को पूरा करते हैं ना, वैसे हमारी जरूरत को भी पूरा करेंगे। और भोलेनाथ के सर का दर्द आप अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मुझे पता है ये सब तो मेरा मन रखने के लिए कह रही हो, लेकिन 100 रुपये का और इंतजाम कहाँ से हो पाएगा? जरूर हो जाएगा। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वैसे कल से हम एक ही समय भोजन करेंगे, दूसरे समय हम फलाहार या अल्पाहार से काम चला लेंगे। तो प्रतिमाह हम 200 रुपये से भी ज्यादा बचा सकते हैं। केतकी, कभी कभी तुम ऐसी बातें करती हो ना जिनका कोई जवाब नहीं होता।
केतकी, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं। बैठो बैठो, चलो आराम से आराम से। बैठो बैठो, लेट जाओ, लेट जाओ। पानी पियोगी? पानी? हाँ। ये लो केतकी, उठो उठो। पियो 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 पियो। लेट जाओ। क्या हो गया तुम्हें अचानक से? पता नहीं, कुछ दिनों से ऐसे दर्द बहुत तेज उठता है। तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने पहले? क्या बताती, थोड़े ही समय में वो दर्द अपने आप शांत हो जाता है। तुम माँ बनने वाली हो केतकी, इस तरह का दर्द कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा कर लाता हूँ, चलो। अब चिंता मत कीजिए, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वो सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होने देंगे मुझे। किसी बीमारी को नज़रअंदाज करोगी ना तो भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने का जल्द से जल्द प्रबंध करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए। जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है ना और कोई मुसीबत देता है तो 10 रास्ते खोल देता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है ना और कोई मुसीबत देता है तो 10 रास्ते खोल देता है। क्या सोच रहे हो महाराज? कुछ नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अरे ये आज हवन कुंड में भभूति नहीं है। पता नहीं, पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है कल शाम को यहाँ पे हवन ही नहीं हुआ। हवन तो हुआ था कल शाम को मैंने घर जाते वक्त देखा था। महाराज जी क्या बात है, हवन कुंड में भभूति नहीं है आज। हवन कुंड की भभूत नष्ट करने के लिए नहीं है महानुभाव, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं भभूत के बदले पैसे लिया करूंगा। महाराज जी ये आपने बहुत अच्छा किया। ये लीजिए पैसे और हमें भभूत दे दीजिए। राइट। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केतकी ने सच ही कहा था। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंडित जी वो भभूत की पुड़िया। हाँ लीजिए। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। पंडित जी ओम नमः शिवाय। एक पुड़िया दीजिए। लीजिए, एक सेकंड आपके लिए बना के दे रहा हूं। ये वाला लीजिए, ये वाला। ये लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंडित जी ओम नमः शिवाय। आपको भी पुड़िया चाहिए? हाँ। ये वाले, ये वाले, ये बनी हुई है, ये वाली। इस तरह मैंने भभूत बेचकर पैसा एकत्रित किया और प्रति माह 500 रुपये कमेटी को देता रहा और अपनी पत्नी का विधिवत इलाज कराया। बस महाराज, मेरे द्वारा जीवन में सबसे बड़ा पाप यही हो गया। महाराज ये ब्राह्मण दोषी नहीं है। यह तुम किस आधार पर कह रहे हो मानव?
पृथ्वी में आज अगर आप मंदिरों की व्यवस्था को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि इस ब्राह्मण का कोई दोष ही नहीं है। आज पृथ्वी में कुछ लोग इकट्ठा होकर एक समिति बना लेते हैं और ऐसे पुजारियों को ठेका दे देते हैं ताकि वो भक्तों से मोटी मोटी रकम वसूल कर सके। और अगर ये पुजारी वो काम नहीं करता तो उसे उस मंदिर से निकाल दिया जाता। महाराज, ये बहुत ही गरीब है, इसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो काम करना पड़ता था और इसलिए मुझे लगता है कि ये ब्राह्मण दोषी नहीं है। चित्रगुप्त, यह मानव क्या कह रहा है? यह मानव उचित कह रहा है महाराज। कलयुग के मंदिरों की यही दशा है। श्रद्धा का कोई मोल ही नहीं रह गया है। धन ही श्रद्धा का मापदंड बन गया है महाराज। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। यदि यह मानव हमें नहीं बताता तो हमें तो कुछ नहीं पता होता। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। महाराज, इस मानव का आपने क्या फैसला लिया? चित्रगुप्त, इस मानव ने व्यवस्था से विवश होकर ही पाप किया है, इसलिए इसे एक दिन के लिए नर्कलोक में भेज दिया जाए और इसके बाद इसे स्वर्गलोक भेज दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।